दोस्तों, दो चरण का चुनाव हो चुका है और अविनाश जी, दो चरण में राजद के लोग बोल रहे हैं। अब बहुत सारे भाषण में तेजस्वी यादव जी भी बोले हैं कि मोदी जी आते थे तो बोलते थे अब की बार, तो जनता बोलता था 400 पार। अब दो चरण के बाद उनका कहना है कि उनको एहसास हो गया है कि 400 पार तो नहीं आने वाला है, इसीलिए मोदी जी नारा बोलना कम कर दिए हैं या बंद कर दिए हैं। एक चीज़ और बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया में आपका जो है सो स्वाहा हो गया है, साउथ इंडिया में खाता नहीं खुलने जा रहा है। देखिए, ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। लीडर का जो काम होता है वो मोदी जी ने किया। हम उनका लीडरशिप में देश चल रहा है। मोदी जी ने 2 बार कहा अब की बार 400 पार, उन्होंने नारा दिया कार्यकर्ताओं को। अब ये कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन गई है, जनता की आवाज़ बन गई है। अब मोदी जी को ये नारा देने की जरूरत नहीं है, हम लोग नारा देने के लिए तैयार हैं उनके लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि नारा होना और वास्तविकता में 400 पार हो जाना, क्योंकि जब मोदी लहर जी का पीक था उस समय भी तो आप लोग 300 कुछ सीट पे आए थे, 400 पार होना मतलब तो क्लीन स्वीप करना हो गया। एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी मैंने, उसका नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू। अच्छा। आप जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक बड़ा हासिल नहीं करेंगे। और मोदी जी हर पैमाने पे खड़े उतर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपेक्षा अपनी बड़ी रखेंगे जनता से, और जनता निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा पे उतरेगी। जनता मोदी जी को छोड़ के कहीं किसी के पास नहीं जाने जा रही है। विकास का काम हो, महिला सशक्तिकरण का काम हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का काम हो, मोदी जी गरीबों के उत्थान का काम हो, पिछड़ों के उत्थान का काम हो, वो हर चीज़ मोदी जी हर एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर में नहीं है। निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ रही है। दरभंगा भारत का कोई भविष्य है तो मोदी है, मोदी है और सिर्फ मोदी है। नरेंद्र मोदी जी संसद में बोले थे लास्ट कार्यकाल में, सांसद के अंतिम टर्म में, कि इस बार का जो हमारा कार्यकाल होगा, अगला कार्यकाल, वो बड़े फैसलों का होगा। अब इसमें राजद के लोग जनता में संशय पैदा कर रहे हैं कि आरक्षण छीन जाएगा SC ST OBC का, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिमों को वोट से वंचित कर दिया जाएगा, तरह तरह का चीज़ भ्रम है या जो भी हो ऐसा बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जो ये बात बोले थे कि बड़े कार्यकाल का होगा, तो ऐसा क्या होगा ये कार्यकाल में बड़ा बड़ा फैसला? हम कोई भी चीज़ का जो आकलन करते हैं वो पिछले रिकॉर्ड से आकलन करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अगला साल टर्म जो होगा वो बड़े फैसलों का होगा, सही है। उन्होंने पिछले टर्म में जो फैसले लिए वो अपने आप में बहुत बड़े फैसले थे और वो लाभकारी फैसले थे। इस बात से जनता को अंदाज लगाना चाहिए कि उनका जितना भी बड़ा फैसला होगा राष्ट्र हित में होगा, गरीबों के हित में होगा, दलितों के हित में होगा और पिछड़ों के हित में होगा, सामान्य वर्ग के भी हित में होगा। सबका साथ सबका विकास का नारा है मोदी जी का और निश्चित रूप से वो काम करेंगे उस पर। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं विपक्ष के लोग कि इस बार का जो चुनाव है वो भविष्य तय करेगा देश का, ठीक है? तो उन लोगों को ये डर मन में पैदा हो रहा है कि आप लोग जो है सो 1 इलेक्शन 1 नेशन वाला जो बात करते हैं, ये रसिया चीन वाला सिस्टम कर दीजिएगा, एक को पार्टी का शासन रह जाएगा। इसी में प्रधानमंत्री कभी योगी जी होंगे या कभी अमित शाह जी होंगे, कभी कोई और होगा। आप लोग चुनावें खत्म कर देना चाहते हैं देश। देखिए उनके पास में चूंकि मुझे लगता है कि विरोध करने का भी मुद्दा नहीं है, तो वो मुद्दा भी ठीक से खोज नहीं पाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, मोदी जी ने हमेशा राष्ट्र हित में काम किया और राष्ट्र सर्वोपरि उनके लिए है, नेशन फर्स्ट। एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या होगा कि संसाधन की मतलब कम खर्च होगा, जनता का कम समय नुकसान होगा, राष्ट्र का कम समय नुकसान होगा। तो ये है बचत होगी। इससे राष्ट्र इस काम को आचार संहिता की वजह से बहुत सारे काम विकास के डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो समय का बचत होगा, संसाधन का, धन का जो बचत होगा, उससे राष्ट्र निर्माण में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो मोदी जी ने संविधान में नहीं लिखा है कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हमेशा योगी जी ही बनेंगे, बीजेपी ही की सरकार आएगी। ऐसा संविधान नहीं बदलिएगा इस बार। संविधान में संशोधन होता है, बदलाव नहीं होता है। अच्छा। वो सरकार को ये प्रावधान है। अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बोल रहे थे कि SC ST OBC का ये कर देंगे, आरक्षण खत्म कर दे। देखे थे वीडियो? अभी मोदी जी ने आग्रह किया है कि ये जो विपक्ष वाले हैं फेक वीडियो का सहारा ले रहे हैं। अमित शाह खुद OBC है, वो क्यों OBC का आरक्षण खत्म करेंगे? ये तो स्वाभाविक सोचने वाली बात है। ये फेक मीडिया का सहारा ले रहा है, ये ऑफिशियल बात नहीं है। दरभंगा सीट पर कितना से मतलब आप लोग को है कि निकलिएगा? 4 लाख पार। दरभंगा में 400 पार, दरभंगा में 4 लाख पार, 100%। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते हैं। बात जो बोलेंगे वही होगा ना। दरभंगा के लिए एक चीज़ वो लोग जोर शोर से उठाते हैं कि गोपाल जी ठाकुर जब स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव जी,
तो एम्स के लिए वो पूरा जमीन उमीन का किया, गोपाल जी ठाकुर जी उसको रोकवा करके गरीबों का जो है सो हित मारने का काम किए। आप भी सुने होंगे। ये जो सरकार है ना, ये विकास को रोकना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने दरभंगा के कुछ लोगों से पैसा खाया और एम्स को रोकने का काम किया। एम्स तो फाइनल हो गया था, उसकी निविदा निकल चुकी थी। अगर तेजस्वी जी ने उसको रोकने का काम नहीं किया होता तो आज आधा से ज़्यादा एम्स का निर्माण कार्य हो गया होता, बहुत सारे लोगों का इलाज होता, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। लेकिन गरीबों को अधिकार से वंचित करने का काम किया तेजस्वी जी ने, इसके लिए गरीब जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज, मोदी जी कब आ रहे हैं दरभंगा? मोदी जी 4 तारीख को आ रहे हैं। दरभंगा के लोगों को क्या अपील कीजिएगा? अपील एक बार कर दीजिए। दरभंगा के लोगों को अपील ये करना है कि राम जी को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे, और माँ सीता की धरती पे राम जी के दूत हनुमान जी बन के मोदी जी आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति को कायम करने का काम किया है। उनका हम वैसा स्वागत करेंगे जो बिल्कुल अभूतपूर्व होगा। क्या लगता है मोदी जी आएंगे तो जो थोड़ा बहुत कसर है क्षेत्र उत्र में सब एकदम खत्म हो जाएगा? मोदी कसर तो कुछ भी नहीं है, क्षेत्र में सब लोग मोटिवेटेड है, लेकिन मोदी जी के आने से क्या होगा कि कार्यकर्ता का जो जोश है वो सीने में पूरा लबालब छप भर जाएगा, और हर कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का हो जाएगा। उसके बाद जो चुनाव में मजा आएगा वो भी लगेगा एक पर्व है। 4 तारीख को राज मैदान में कितने लोग का अनुमान लगाए हैं आएंगे? हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 2 लाख लोग हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। 2 लाख लोग जी। गर्मी तो बहुत है, व्यवस्था रखिएगा पानी वानी का? व्यवस्था पानी की निश्चित रूप से है, टेंट त्रिपाल भी बनाया गया है जो मानक के अनुरूप है। हम लोग अपने स्तर से हर कार्यकर्ता लगा हुआ है कि उनके कार्यक्रम में सफल कार्यक्रम हो। जो जनता हमारे यहाँ पहुँचे, वहाँ पे जो महिलाएं पहुँचे, जो बूढ़े पहुँचे, उन जो जवान पहुँचेंगे, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हो, तो हम लोग अपना खून पसीना बहा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, देश में मोदी राज है और बिहार में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ताओं से वैसे भी बात कीजिए तो काफ़ी जोश उत्साह में रहते हैं, लेकिन दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2 टर्म से और इस बार जो माहौल है उसको देखते हुए कहीं से भी ये लोग हतोत्साहित नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में जब मोदी जी आ रहे हैं तो इन लोगों का जो जोश है वो 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना तक है, और 4 लाख वोट बोल रहे हैं कि 4 लाख वोट से दरभंगा लोकसभा जीतेंगे और 40 सीट जीतेंगे बिहार में और 400 पार करेंगे भारत में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी हर चीज का गारंटी पूरा करते हैं, वो जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी जी ने दरभंगा वाला को क्या गारंटी दे रहे हैं, थोड़ा बताइए। फिर 4 तारीख को आ रहे हैं। 4 तारीख को जो दरभंगा आ रहे हैं, जनक जननी माँ सीता की भूमि पर मोदी जी आ रहे हैं, और जितने भी माता बहन वहाँ आएंगी उनके लिए पूरे भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। क्या गारंटी क्या दे रहे हैं दरभंगा वाला? जो इससे पहले जो गारंटी दिए थे वो तो जनता बोल रही है, मोदी जी ने तो गारंटी निभा दिया। अयोध्या में मेरे राम लला आ गए हैं, और दरभंगा वाले जो भी विरोधी बोलते रह जाएंगे, वो कीचड़ में फिर से कमल खिला गए हैं। यही कहने वो दरभंगा आ रहे हैं। कीचड़ में कमल खुलेगा, लेकिन कीचड़ है कहाँ पे? किसको कीचड़ बोल रहा है? पूरा तो कमल दिख रहा है क्या? जीरो है ना आरजेडी अभी, तो कीचड़ है ही नहीं, तो कमल किधर खिलाएगा? 0 आरजेडी है निश्चित रूप से, उसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन एक स्वाभाविक सी बात है कि कमल वहीं उगता है जहाँ कीचड़ होता है। ठीक है, तो 100% तो प्योर सोना भी नहीं होता है, तो एक आध क्या कहता था जरूर उनका भी होगा, इसलिए कह रहे हैं कि कीचड़ में कमल खेलने वाली बात हो रही है। तो कारीगर ही ना उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।